अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और इसकी मलकियत के बयान पर कायम है और उन्होंने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ बसाने के लिए तैयार हो जाएं, वो उन ममालिक से बात करेंगे। नेतन्याहू साहब ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब जो है वो फ़लस्तीनी रियासत कायम कर ले क्योंकि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है। हामिद साहब, ट्रंप ने जब बयान दिया था गजा पे कब्जे के हवाले से तो डोनाल्ड लू ने बड़ा अपोज किया था और कहा था कि उनका मकसद ये नहीं है, वो चाहते हैं कि ये लोग जाएं, कंस्ट्रक्शन हो जाए और दोबारा वापस आ जाएं। लेकिन ढिठाई के साथ ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जनाब मैं कब्जे पे बिल्कुल अपने बयान पे कायम हूँ और जो मशरिक़ वस्ता हैं और दीगर इस्लामी रियासतें हैं वो फ़लस्तीनियों को रखने के लिए तैयार हो जाएं। बिल्कुल, देखिए जवेरिया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, नाकाबिले अमल, नाकाबिले कबूल और नाकाबिले फहम बयान है और उसके ऊपर हटदर्मी से कायम रहना ये मैं समझता हूँ इंतहाई परेशान कुन है। और इसके अंदर पूरी मुस्लिम दुनिया को और बाकी दुनिया को मिलकर सदर ट्रंप को एक तरह से मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा कि फलस्तीनी अवाम और गजा की पट्टी कोई केक नहीं है, कोई बाजार में शेल्फ में पड़ी हुई कोई चीज नहीं है जिसको अमेरिका खरीद लेगा। ये 20 लाख लोगों का जीना मरना है जिन्होंने अपनी लाखों कुर्बानियां दी हैं, अपना शहादतें दी हैं, वो अपनी जमीन अपना वतन किसी सूरत भी कुर्बान नहीं करेंगे। और फलस्तीनी जो हैं वो इस बात पर कायम है। आपने देखा कि सैकड़ों फलस्तीनी बच्चों, औरतों और बच्चों की गजा से वीडियो आ रही हैं जो मलबे के ऊपर खड़े होकर भी कह रहे हैं कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा घर तुम तबाह कर सकते हो, तुम हमें नहीं यहाँ से निकाल सकते, हमारा अज़म और हमारा ईमान नहीं खरीद सकते। ये कैसे मुमकिन है? और सबसे बढ़कर ये कि सऊदी अरब, मिस्र और अरब अमारात और इन ममालिक को जो इसराइल से ताल्लुकात की बातें कर रहे थे और जो दूसरी बातें थी, अब उनको बढ़ चढ़ कर खुलकर इसकी सारी मुखालफत करनी होगी। और अमेरिका को इस तरह के नापाक अज़ाइम से रोकने के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टाइम है उम्मत मुस्लिमा के लिए। और दूसरी बात ये कि वो जिस अंदाज में डरा धमका के कोशिश कर रहा है, मैं नहीं समझता कि सदर ट्रंप किसी भी हालत में डरा धमका के कामयाब हो सकते हैं। अच्छा, सिचुएशन क्या बनाई हुई है? एक तरफ हम देख रहे हैं कि ट्रंप ये बात कर रहे हैं जिन्होंने अपना नैरेटिव बनाया था इलेक्शन से पहले भी कि मैं सीज फायर चाहता हूं, मैं जंग बंदी चाहता हूं, और अपेरेंटली सीज फायर हुआ भी है, ऑल्दो कि सीज फायर के दौरान भी बहुत सी शहादतें हो रही हैं। दूसरी तरफ अब ट्रंप का ये बयान कि जो फलस्तीनी है उनको हम यहाँ से निकालेंगे। आप किस तरह से फैजी साहब सूरत हाल को देख रहे हैं? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज और इसके क्या नतीजे होंगे? आप देखिए, मैं तो मुख्तसरन यही करूँगा कि जिस तरह मेरे भाई ने अभी कह दिया कि फजूल किस्म की चीज़ है। और मुझे तो इस हवाले से सऊदी अरब की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, दीगर इस्लामी ममालिक की तरफ से, तुर्की के सदर की जानिब से तो आज का बयान बड़ा अहम था कि इस फजूल चीज़ पे तो बात ही करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। देखें, उसके अंदर ना एक खपत आ गया है, जैसे नरेंद्र मोदी हर चीज़ पे चाहता है ना कि बस जो कह दिया वो भी मिलने जा रहे हैं, तो शायद उसकी रूह पहले ही पहुंच गई है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर। और कभी-कभी मुझे उसकी ऐसी एक तरफ ग्रेटर इस्राइल का खौफ, दूसरी तरफ ट्रंप का कब्जा करने का बयान, क्या ये दोनों एक ही चीजें हैं या दो अलग चीजें हैं? एक जुमला सुन लीजिए। नहीं, कल को वो ये कह देगा अडियाला जेल भी अमेरिका का हिस्सा है। ये तो अजीब सी वो अहमकों की जन्नत में बसने वाला बंदा है भाई। इसके बयान से कुछ नहीं होना। हाँ, जो मशरकी साहब ने बात कही ना कि इस पे हमें बहरहाल उम्मत मुस्लिमा को वो वाज़े मुवक्कफ इख्तियार करना चाहिए। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक भी इस पे बड़ी मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। हमें चाहिए तमाम इस्लामी ममालिक को कि दीगर जितने ममालिक हैं सफारतकारी करें और UAE के अंदर जो इंटरनेशनल समिट हो रही है उस पर ये बात भी आएगी। और तैयब रजब अर्दवान साहब जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं मलेशिया, इंडोनेशिया के बाद, तो ये सारी बातें होंगी। अल्लाह करे कि हम भी बहैसियत मजमुई भी और इनफरादी सतह पे भी किसी चीज के साथ खड़े हो जाएं। और यही वो मेरा सवाल था जनाब इमरान खान से। इतनी देर से हम मुत्तहिद हुए तो नहीं, सब उम्मीद की कोई किरण आपको लग रही है कि मुस्लिम उम्मा जागेगी? मुस्लिम उम्मा शायद ये जो जोकर है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये एक जोकर का किरदार इस वक्त भी अदा कर रहा है। आप देखें, इसने पूरी अपनी इलेक्शन मुहिम में भी एक जोकर की तरह ये काम करता रहा है और इसका माजी भी यही बताता है कि ये एक जोकर है। जो ये इसने बात की है भाई,
یہ کوئی چائے کا کپ ہے جو کوئی بیچ دے گا، وہ ملک کو خرید لے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے ماضی میں امریکہ کے بارے ایک تاثر تھا، یا امریکہ اپنا ایک تاثر قائم کرنا چاہتا تھا کہ وہ دنیا میں امن چاہتا ہے اور جوہری ہتھیاروں کو ختم کرتا ہے، جہاں کہیں جنگ و جدل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد امریکہ کا بڑا ہی نیگیٹو کردار رہا، اس کی انتہا تو کر دی اب ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں فلسطین کو خرید لوں گا۔ بھئی یہ کس طرح ممکن ہے؟ وہ اس طرح کا ایک اڈا ان ممالک کے درمیان چاہتا ہے، اور مجھے یہ یقین ہے نہ اردن، نہ کویت، نہ پاکستان، نہ سعودی عرب، نہ کوئی اور دوسرا اسلامی ملک اس طرح کی حرکت کرنے دے گا اور نہ چاہے گا، بلکہ پوری دنیا جس میں نان مسلم، جس میں آسٹریلیا، رشیا، دوسرے بہت سارے یورپی ممالک بھی اس کی شدید مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بڑا اس پہ سخت رد عمل دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی ہی کیوں ہے، اور نہ ہی اس کو یہ بات زیب دیتی ہے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ کہاں امریکہ اور کہاں وہ، آپ یہ دیکھیں اس نے خلیج میکسیکو کو خلیج امریکہ قرار دے دیا۔ ضرورت بھی ہے، اور اگر ہم فلسطینیوں کی بات کریں، اگر انہوں نے فلسطین کو، اپنے وطن کو چھوڑنا ہوتا تو اتنی شہادتیں وہ کیوں قبول کرتے، اور ابھی بھی اتنی شہادتوں کے بعد آخر وہ اپنی سرزمین کیوں چھوڑیں گے؟